अत्यंत सूक्ष्म ऋण विहीन जीवों का प्रकोप बंद हो जाएगा। नल, तालाब, कुएं, पोखर इत्यादि में पानी नहीं रह जाएगा। चारों तरफ त्राय मच जाएगा। पंडित लोग अपने वेद पुराण से रहित हो जाएंगे। हर मनुष्य अपने को सत्संगी कहलाएगा। जो बच्चे जन्म लेंगे वे पिता के अंदर ही दोष निकालने वाले पैदा होंगे, और जो बच्चियां जन्म लेंगी वे 1 लाख वर्ष के तत्पश्चात 8 वर्ष की आयु में ही बच्चे देना आरंभ करते हैं। मैं कितना वर्णन करूं इस कलयुग के बारे में, मेरी जुबान में वो ताकत नहीं है कि मैं इसका रीजन विस्तार रूप से समझा सकता। भी बहुत तेजी की बात थी। मैं पूजा स्थल पे बेटा पूजा कर रहा था और एक स्ट्रेंजर्स मैन आया, एक अजनबी इंसान आया और कहने लगा, बाबा आप क्या करते हैं? मैंने कहा, बेटा मैं प्यासे को पानी पिलाता हूँ। उसने कहा, कैसे पिलाते हो, जरा मेरे को भी पिलाओ और इसका रीजन समझाओ, कारण समझाओ विस्तार रूप से। तो मैंने कहा, बेटा पानी प्यासे को पिलाया जाता है और प्यासा इंसान कभी पानी की परिभाषा नहीं पूछता है। इसलिए सत्संग और प्रवचन सिर्फ मनुष्यों को सुनाया जाता है, न कि भैंसों को, क्योंकि भैंस की आवाज को भैंस ही पहचान सकते हैं और हम इंसानों की आवाज को इंसान पहचान सकते। इसलिए मेरा कहना है कि अभी भी अगर समझ जाओ तो ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो फिर बड़ी मुसीबत में आ जाओगे, परेशान हो जाओगे और इसी मृतलोक में भटकते रह जाओगे। उस स्थान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मैं तो यही चाहता हूँ किसी प्रकार से मेरे को छुटकारा मिल जाए और मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए अपना रुख मोड़ लो। नारायण की जय हो, नारायण। भागने वाले फंसे, ध्यान अपना छोड़ और खूनी ये शमशीर दी इसे विस्तार। शक्ल को छिपाने वाले कौन हो तुम? डाकू शांगा। डाकू शांगा किस लिए आए हो बेटा? तेरे दोनों हाथ काटने के लिए। वाह डाकू शांगा, एक दिन आया था तुम मेरे को प्राण दंड देने के लिए। मैंने कैसी शिक्षा दी थी? मैंने कहा था कि बेटे एक दिन तेरे दोनों हाथ काटे जाएंगे और जिस समय तेरे हाथों को काटा जाएगा उस समय मैं खुद आकर के तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा। आज तू मेरे हाथों को काटने के लिए आया? अरे बात करते हो कहाँ की? मिलता जहां से प्यार था, दूंगा सहारा हाथ कटने पर, यही तो किया इकरार था। अरे मन मथुरा तन द्वारिका, काया काशी जान, अमर ज्योति जो जल रही, जरा घट भीतर पहचान। मेरे हाथों को क्यों काटने जा रहा है? मेरा दोष क्या है? बाबा तेरे दोनों हाथ वेदना के आसन की तरफ रहे थे और वेदना के आसन की तरफ बढ़ी हुई हाथ काट कर फेंक दूंगा। बस यही बाकी रह गया था बच्चा, आज ये भी पूरा हो गया। कम से कम मैं बहन बेटियों की इज्जत का लुटेरा भी तो बन गया। कौन कौन सा फूल खिलाएगा ये कलयुग? अरे आलस से नींद किसाने नाचे, चोरे नाचे खासी, हंसी खुशी सन्यासी नाचे, साधु नाचे दासी। इसके बाद तालिब जो साधु हो संसार में एक कुत्ता है वो उस पे दुत्कार है। अरे मोह माया तो है संसारियों के लिए, साधुओं को कब इससे सरोकार है। वो मैं नहीं था बेटा, किसी ने मेरे को धोखा दे दिया, धोखा दिया बेटा मुझे। पापी किसी चंडाल ने, बाद में पछताओगे बेटा जब फंस जाओगे जाल में।
मेरी नजरों के सामने से भागा, मेरी आंखों में झूठ हो रहा है। मैं कैसे समझूं? अपने दोनों हाथ हमें दे दे, हमें दे दे। मेरे हाथ को नहीं तो परेशान हो जाओगे। अपने दोनों हाथ हमें दे दे, हमें दे दे। सुनते जाओ संगा, सुनते जाओ। मैं अपना तीसरा वरदान पूरा करने के लिए इस संसार में जीता रहूंगा संगा, जीता रहूंगा। क्योंकि मैंने तेरे को वचन दे दिया है और मैं दिए हुए वचनों का निश्चित रूप से पालन करूंगा संगा। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। लेकिन याद रखो संगा, तूने बगैर सोचे समझे मेरे हाथों को काट दिया, बगैर मस्तिष्क पे बल दिए मेरे दोनों करों को काट करके फेंक दिया। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं संगा कि आज के बाद तुम अपने किसी भी दुश्मन के सामने जीत नहीं पाओगे। जिन हाथों को उठा करके तुमने मेरे हाथों को काटा है, अगर इन्हीं हाथों को दुश्मन के सामने उठा दिया तो तेरी आधी ताकत तेरे दुश्मन के पास चली जाएगी और तू पराजित हो जाएगा। जाओ बेटा, इससे बड़ी सजा हम तुमको नहीं देंगे। अरे बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए चित्त में चैन ना पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही ना भावे। रैन बिताई सोए कर दिवस बिताया खाए, कोमल तन अनमोल है बिटवा, एक इतनी कौड़ी बोल बिकाए। हाय दिन पाछे गए कियो ना गुरु से है, हम पछतावा का होत है जब चिड़िया चुग गई। साथियों, ऐसा लगता है कि मैं धोखा खा गया। क्यों नहीं? लेकिन जो होना था सो हो गया। चलो मेरे साथ चलो, क्योंकि आज मेरे हाथों से बाबा शक्ति के दोनों हाथ काट गए। आओ।